एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो सीजीएल का, सीएचएसएल का और एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी सीएचएसएल 2020, एमटीएस 2020 और सीजीएल 2020। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है कोविड-19। कोविड-19 ने सोसाइटी पे, पूरे वर्ल्ड के सोसाइटी पे बहुत बड़ा चेंज इसके कारण आया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक पे आपको ऐसे या फिर लेटर आता है तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं? तो पहला पॉइंट है कि वेरिएंट्स के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से वेरिएंट्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में आपको बात करना चाहिए अपने ऐसे और लेटर में कि क्या क्या सिम्टम्स है कोविड-19 के और प्रिवेंशन क्या क्या है। ठीक है, तो सजेशंस में आप प्रिवेंशन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ लोग को ध्यान रखना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए कोविड-19 को, और अगर हो गया तो कैसे क्योर करें, इसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए अपने ऐसे में। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर आप सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है, अपने कंक्लूजन पार्ट में। तो वैक्सीन दो जो डोजेज हैं वो लेना चाहिए और इसके बारे में जो र्यूमर्स है उसको इग्नोर करना चाहिए। ये सब को लेके आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं सजेशंस अपना। और इसके अलावा आप बॉडी में इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है, कोविड-19 का जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पर अपना बहुत बड़ा छाप छोड़ दिया है, ठीक है, कोविड-19 ने। तो इसके बारे में आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो तीसरा टॉपिक है अपना, हाउ आर वी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर पैंडेमिक एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इस ये अलग ही ऐसे बन सकता है, तो इस पे भी बात करना चाहिए। वैसे ये चीज़ मेंशन करना चाहिए कि कंक्लूजन में, ठीक है, कि कैसे हम लोग अनदर पैंडेमिक, इस तरह के अगर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया आता है तो हम लोग उसके लिए कैसे रेडी रह सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहिए कि अभी का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे लिखते वक्त आप लोग गवर्नमेंट के क्या कहाँ पीछे रह गया, ठीक है, इसके बारे में आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप गवर्नमेंट के पार्ट बनने जा रहे हैं, आप एक जर्नलिस्ट नहीं बनने जा रहे, तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। हाँ, आपको मेंशन करना है कि लूप होल्स क्या क्या है, कहाँ गवर्नमेंट है जो पीछे रह रही है और उसमें क्या क्या कर सकती है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। इसके बाद फिर डिजिटल इकोनॉमी, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। कोविड-19 के बाद से डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी में आप मेंशन करेंगे यूपीआई पेमेंट्स और अलग अलग तरह के ऑनलाइन जो पेमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, इसके बाद कार्ड से जो पेमेंट होते हैं वो सब के बारे में आपको बात करना चाहिए। अलग अलग टाइप के पेमेंट्स और जो ट्रांजैक्शन के नए नए सिस्टम बन गए हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना चाहिए। उसके बाद फ्रॉड से कैसे बचे और क्या है फ्रॉड, इसके बारे में आपको कंक्लूजन और सजेशंस में बात करना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से फ्रॉड के केसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ नई क्या क्या बनी हैं और डिजिटल इकोनॉमी के कारण, ठीक है, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बन उठे हैं। और गवर्नमेंट को भी के पास भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो टैक्स की चोरी होती थी, बहुत सारे बिजनेस जो फर्जी होते थे और उनका पेमेंट का कोई कुछ हिसाब नहीं रहता था, तो इससे डिजिटल इकोनॉमी से सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में बात करना चाहिए। और लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल इकोनॉमी के कारण, उसके बारे में बात करना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है कि चैलेंजेस क्या क्या है डिजिटल इकोनॉमी के, जैसे कि ये फ्रॉड बढ़ गया है, ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। तो गवर्नमेंट और सरकार क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कि लैक ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, उसके बाद फिर इंटरनेट कनेक्शन, तो इन सब पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव को अगर मेंशन करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा आपका ऐसे। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आ जाता है डिजिटल इकोनॉमी के तरफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, उसके बाद डिजिधन अभियान और माई जीओवी, तो ये सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के डिजिटल इकोनॉमी के तरफ, ठीक है। तो ये सब आप अपने इस समय मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो ओलंपिक्स 2020, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इस साल ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का ओलंपिक्स में। तो अगर ओलंपिक्स 2020 पे आता है तो आपको ओलंपियंस के बारे में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। बहुत सारे ओलंपियंस ने तो 2 मेडल जीता है, अलग अलग कैटेगरी में 2 मेडल जीता है। तो आपको ये मेंशन करना चाहिए, उन ओलंपियंस का नाम मेंशन करना चाहिए। और गोल्ड जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर हमारे, उनको उनका नाम मेंशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स इन इंडिया, उस पे भी आ सकता है, क्योंकि ओलंपिक्स स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इन इंडिया को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इन इंडिया पे अगर आता है तो आपको मेजर स्पोर्ट्स इन इंडिया, इस पे आपको लिखना चाहिए कि अलग अलग कौन से स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इश्यूज़ पे आपको बात करना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज़ है जो इंडिया में स्पोर्ट्स फेस कर रही है राइट नाउ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या फ्यूचर है स्पोर्ट्स का, ठीक है, इंडिया में। तो कौन से नए उभरते हुए स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, जैसे कि कबड्डी हो गया, ठीक है। तो ये सबको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। तो नए उभरते हुए स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स ओवरऑल का क्या फ्यूचर है, ठीक है, उस पर बात करना चाहिए। उसके बाद फिर फिट इंडिया मूवमेंट जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्पोर्ट्स को लेकर, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में कि एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि फिजिकल एजुकेशन को स्कूलिंग में और एकेडमिक्स में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और इसे रोज़मर्रा में कैसे और ज़्यादा शामिल किया जा सकता है फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जल शक्ति अभियान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। जल शक्ति अभियान 2024 तक ये मिशन है कि हर घर पे नल का पानी हो, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, और ये 2019 में लॉन्च हुआ, ठीक है। मोदी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था इस स्कीम को। तो अगर इस पे ऐसे आता है तो आपको ये इसके जो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जल शक्ति अभियान के, तो वो आपको मेंशन करना चाहिए, कितना बजट एलोकेट हुआ है और क्या क्या अभी तक हो चुका है, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या क्या हो चुका है और क्या क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है मिशन, तो वो सब आपको मेंशन करना चाहिए। उसके अलावा डेट्स, कि किस डेट को ये जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया था, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर है, ये आपको मेंशन करना चाहिए अपने एसे में। अगर कोई भी स्कीम आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो आपको डेट मेंशन करना चाहिए, मिनिस्ट्री मेंशन करना चाहिए। डेटा और फिगर्स आपके पास अगर है तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो डेटा और फिगर्स आप इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं वो उनका देख लीजिएगा एक बार। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा किन ने लॉन्च किया था, और तो ये सब बात है जो आपको स्कीम में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव का तैयारी करें तो आप डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं हमारा, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलता है एक्सपीरियंस टीचर का गाइडेंस, ठीक है, जो खुद क्लास 10th और 12th का जो कॉपी CBSE बोर्ड्स का कॉपी चेक करने जाते हैं, उनका गाइडेंस मिलेगा। और इसके अलावा जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इसमें टेस्ट होगा वीकली टेस्ट, वो एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। और इसमें आपको पर्सनलाइज्ड जो आप लेटर और ऐसे लिखेंगे, पर्सनलाइज्ड और डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 7 दिसंबर। इससे पहले आप अगर लेना चाहते हैं तो रजिस्टर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी में, ठीक है। सारा का सारा स्कूल और कॉलेज जो है, प्री स्कूल भी यहाँ तक कि, और यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े ऑनलाइन चले गए, सब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी में। तो इस पे आ सकता है ऐसे या लेटर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि लर्निंग बियॉन्ड स्कूल के बियॉन्ड भी पढ़ाई चल रही थी जो, ठीक है, और सीख रहे थे लोग, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, जो ऑफलाइन एजुकेशन है उसका कॉस्ट है जो काफ़ी बढ़ता जा रहा था, तो उसके लिए एक ये सॉल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि बहुत सारे ऐसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 1/4 1/5 प्राइस पे वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा महंगा था। जैसे कोर्सेज जो कि कभी 1 लाख में बिकते थे वो आपको आज 20,000 में अवेलेबल है। तो आप ये सारा कुछ अपने ऐसे में अपने लेटर में लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन जो था उसका एक सॉल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। टियर 3 में बैठा हुआ जो इंसान है वो टियर 1 के टीचर से पढ़ रहा है, तो ईजिली एक्सेसिबल हो चुका है एजुकेशन सभी के लिए। यूट्यूब में भी आप आराम से हर किसी का लेक्चर, आपको बायो का, आपको मैथ्स का, आपको पॉलिटी का लेक्चर अवेलेबल है, तो इजीली एक्सेसिबल हो चुका है एजुकेशन। इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ड्रॉबैक्स की ओर आएँ तो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत है, जैसे कि रिमोट एरियाज़, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एरिया जैसे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, या अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे केसेस में ऑनलाइन एजुकेशन एक टेंशन है, ठीक है, बच्चों के लिए जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और बाकी के लोग इंटरनेट से क्लासेस उनकी कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ये एक दिक्कत का बात है, ठीक है, उन लोगों के लिए। उसके बाद फिर लैक ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, जो लोगों के पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं है, जो लोग पिछड़े वर्ग से हैं, तो वो लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लेस पर्सनल, जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो टीचर जो है वो एक पर्सनल टच जो मिलता है टीचर्स का, वो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में कोसों दूर है इस मामले में ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नो प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स ने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन लैग कर रही है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक इनिशिएटिव है इंडिया का, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा, ठीक है, पर ये इनिशिएटिव है इंडिया का, ठीक है। इसमें 124 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है, यूएसए और बाकी बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के, दुनिया के, ठीक है, वो उन्होंने पार्ट लिया है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे ऐसे आ सकता है, और अभी के टाइम के हिसाब से ये डिमांड भी है न्यू एरा का, क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल्स लगभग ख़त्म होने पे हैं और उनके जो प्राइसेस वो आसमान छू रही हैं, तो ये एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है अभी के एरा का कि हम स्विच करें अपने सोर्सेज को, एनर्जी के सोर्सेज को। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इस इनिशिएटिव का, ठीक है, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो क्रिएट किया गया है उसमें लगभग दुनिया के जो मेजर इकोनॉमी है उन लोगों ने पार्ट लिया है, और ये इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो इसका अपना सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो ये पार्ट को भी आपको मेंशन करना चाहिए ऐसे या लेटर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक, तो वो है गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको देख लेना है कौन कौन मेन स्कीम है। तो कुछ मेन स्कीम्स जो गवर्नमेंट के हैं 2021 के, वो हैं आयुष्मान सरकार, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। और उसके बाद NAM, ठीक है, ENAM, ये स्कीम भी इम्पॉर्टेंट है। और उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। और नेशनल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, और नेशनल मॉनसून मिशन, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। और इसके अलावा स्टार्स प्रोजेक्ट, तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए स्टार्टअप्स इन इंडिया और मेक इन इंडिया, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड था इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। तो स्टार्टअप्स इन इंडिया से अगर आपको आता है ऐसे या लेटर, ठीक है,
तो आपको इन पॉइंट को मेंशन करना है। स्टार्टअप्स इन इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स लिस्ट हो रहे हैं अपने मार्केट में। तो उसके जो कि अपना जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और अगर स्टार्टअप पे आता है तो आपको इश्यूज ऑफ स्टार्टअप को मेंशन करना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज जो हैं, चैलेंजेस जो हैं फेस करती हैं स्टार्टअप्स इंडिया में, और रियलाइजिंग द पोटेंशियल कि स्टार्टअप्स का क्या पोटेंशियल है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या उनका हिस्सा होने वाला है। जैसे कि आप अभी अगर यूएसए के मार्केट को देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल मार्केट को देखते हैं, तो वहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स हैं वो है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन। तो ये सारे मेजर प्लेयर्स। और ये कुछ 10 साल पहले अगर हम जाएं, 10 से 15 साल पहले, तो वो सारे के सारे कंपनीज जो है वो स्टार्टअप थे। तो रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस टॉपिक के लिए, स्टार्टअप इन इंडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एसे और लेटर में तो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर मेंशन करिएगा अगर इससे रिलेट आपको आता है, ठीक है, ऐसे या लेटर। इसके बाद मेक इन इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मेक इन इंडिया आता है तो आपको डेट मेंशन करना है कि ये कब रिलीज़ किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये आपको मेंशन करना चाहिए। और एम्स क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेक इन इंडिया का, बेनिफिट्स क्या है सोसाइटी के लिए और इंडिया के लिए। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या फेस करती है मेक इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, वो आपको मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा किसने रिलीज़ किया था, ठीक है, वो भी मेंशन करना चाहिए और कहाँ पे रिलीज़ हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो है स्किलिंग इंडिया, अ सॉल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है और अभी ये कुछ डिकेड्स के पिक पे है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और कोविड-19 में भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इस पे आता है ऐसे तो इन पॉइंट्स को आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आप इससे रिलेटेड जो परसेंटेज है और फिगर्स और फैक्ट्स है वो सारा कुछ देख लेना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो से। और चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कि अब जो है ये न्यू एरा, जो 21st सेंचुरी का एरा है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड है, वो पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है। जैसे कि जो डेटा एंट्री लेवल के जो एम्प्लॉयमेंट है वो अब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम से काम होगा, ठीक है। तो चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो वो आपको मेंशन करना चाहिए। और इश्यूज इन स्किल डेवलपमेंट, अगर कोई स्किल डेवलप करने के लिए जाता है तो सोसाइटी किस तरह के इश्यूज फेस कर रही है और इंडिविजुअली एक आदमी क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है अब स्किल को डेवलप करने के लिए, वो आपको मेंशन करना चाहिए। और क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है लास्ट में, कंक्लूजन में, वो आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब सारे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, और प्राइसेस जो है पेट्रोल के वो आसमान छू रहे हैं, तो इस केस में सोसाइटी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रही है। तो ये सोसाइटी में एक बड़ा चेंज होने वाला है। तो इससे रिलेटेड आ सकता है ऐसे या लेटर। तो ये अगर इससे रिलेटेड आता है तो आपको मेंशन करना है कि नीड क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आज के टाइम पे, नीड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चैलेंजेस, जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होंगे तो क्या क्या चैलेंजेस हैं कि नए सिस्टम बैठाने पड़ेंगे, जैसे कि अभी पेट्रोल पंप्स हैं तो वैसे ही चार्जिंग स्टेशंस बैठाने पड़ेंगे और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाए, तो वो सारे कुछ चैलेंजेस आपको मेंशन करना चाहिए। उसके बाद बैटरी से रिलेटेड चैलेंज की बैटरी की नई कंपनियां और कैसे गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस ओर में क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओर गवर्नमेंट ले रही है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि NEMP और FAME, ठीक है।
अगर इसके अलावा हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पे अगर ऐसे या लेटर आता है तो आपको प्लास्टिक मेंशन करना है कि प्लास्टिक बैन और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स उस पर बात करना चाहिए, और पॉल्यूशन पे बात करना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन को आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज होने का, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट जो क्लाइमेट चेंज के कारण ह्यूमंस और पूरा जो प्लैनेट है वो फेस करने वाला है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ गेमिंग एंड सोशल मीडिया ऑन यूथ। तो कैसे गेमिंग जो है, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, और जो नए अलग अलग तरह के गेम हैं, उनका जो सोसाइटी के ऊपर और बच्चों के ऊपर और यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यसभा में इस पर डिबेट भी हुआ था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अगर ऐसे आता है तो आपको मेंशन करना चाहिए कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया का क्या ठीक है इम्पैक्ट है, तो बेनिफिट्स आपको लिखना चाहिए और ड्रॉबैक्स मेंशन करना चाहिए। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ठीक है, दो धारी तलवार है। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं सोशल मीडिया के, जैसे कि सोनू सूद और कई सारे ऐसे जो NGOs हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया के मदद से कई लोगों का जान बचाया है, तो ये बेनिफिट है। और इसके अलावा अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा सकता है सोशल मीडिया की मदद से। किसी तरह का मदद मांगना हो तो वो सोशल मीडिया काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से बेनिफिट्स भी हैं सोशल मीडिया के, और ड्रॉबैक्स अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड ड्रॉबैक्स हैं और भी बहुत सारे, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया, ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया होते हैं, जैसे टेक्स्ट में जिनसे बात होता है, ठीक है, टेक्स्ट शेयरिंग सोशल मीडिया। उसके बाद फिर फ़ोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है, फिर वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया है। जैसे वीडियो शेयरिंग में हो जाता है अपना टिकटॉक और ऐसे कई सारे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ़ोटो शेयरिंग में स्नैपचैट हो जाता है और इंस्टाग्राम हो जाता है। फिर टेक्स्ट शेयरिंग सोशल मीडिया में हो जाता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और लास्ट में कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं कि ये कैसे हम लोग ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर सकते हैं और बेनिफिट्स को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो ये ऑनलाइन गेमिंग है, इसके कारण जो ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण सोसाइटी में एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है, ठीक है। बच्चों के ऊपर देखने के लिए मिला है और यूथ के ऊपर देखने के लिए मिला है। तो जैसे कि गेम्स हैं, पबजी है, फ्री फायर है, तो इस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सेंसरशिप के, इन पे सेंसरशिप होना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग पे, और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उस पर सेंसरशिप होना चाहिए, ठीक है। इस पर आप लास्ट में कंक्लूजन जो पार्ट होता है उसमें आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस तरह के वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्जाम्स क्लस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।